नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग का पूर्ण दोहरीकरण पूरा। मंदसौर दलोदा खंड का सीआरएस निरीक्षण सफल। बागीदोरा में औषधि गोदाम में लगी भीषण आग, 6 लाख का सामान जलकर हुआ खाक, हुआ भारी नुकसान। सरेड़ी छोटी में भैरूजी मंदिर बना आकर्षण का केंद्र, सिरोही के लाल पत्थर से हो रहा भव्य निर्माण, करोड़ों की लागत। एसपी सुधीर जोशी ने किया अंबापुरा थाने का वार्षिक निरीक्षण, रिकॉर्ड सुधार और कानून व्यवस्था के दिए सख्त निर्देश। प्रतापपुर में एमवाईसी संस्थान ने की अनुकरणीय पहल, 245 बच्चों को बांटी नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स। बांसवाड़ा के छपड़ गांव में पेड़ से गिरी युवती गंभीर घायल, हाथ में फ्रैक्चर, सिर में चोट, जिला अस्पताल में भर्ती। छोटी सादड़ी में उधार सामान नहीं देने पर बदमाशों का आतंक, दुकान में आग लगाई, कार तोड़ी, वीडियो किया वायरल। प्रतापपुर में मदर्स डे पर माताओं को बांटे मेडिकेटेड देवी किट, महावीर इंटरनेशनल ने की इन्फेक्शन से बचाव की पहल। ऑपरेशन म्यूल हंटर में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, डूंगरपुर में 1000 का इनामी आरोपी महावीर सिंह गिरफ्तार। डूंगरपुर में तलवार से लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, हड़मतिया मंदिर के पास हुई घटना, तलवार की जब्त। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा ने बांटी पोषण की पोटली, बांसवाड़ा में मदर्स डे पर 5 प्रसूताओं को मिली राहत सामग्री। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल को बड़ी उपलब्धि मिली है। मंदसौर दलोदा 14 किलोमीटर लंबे नवीन दोहरीकृत रेलखंड का सफल सीआरएस निरीक्षण पूरा हो गया। इसके साथ ही 133 किलोमीटर लंबे नीमच रतलाम रेलखंड का दोहरीकरण पूरा हो गया और 190 किलोमीटर लंबा रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पूर्ण रूप से दोहरीकृत हो गया। सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मंदसौर दलोदा रेलखंड के सफल सीआरएस निरीक्षण पर प्रसन्नता जताई। सांसद जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि क्षेत्र के विकास, रेल संरचना सुदृढ़ीकरण और आर्थिक प्रगति की दिशा में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मार्गों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि रतलाम, नीमच, चित्तौड़गढ़ रेलखंड राजस्थान और मध्य प्रदेश के औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ता है। दोहरीकरण से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, समय की बचत होगी और मालगाड़ियों की तेज आवाजाही से सीमेंट उद्योग सहित अन्य इकाइयों को लाभ मिलेगा। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा कस्बे के कालिंजरा स्थित औषधि गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में रखी लाखों रुपए की आयुर्वेदिक औषधियां जलकर खाक हो गई। गोदाम मालिक मोहित ने बताया कि शाम करीब 7 बजे आग लगने की सूचना मिली। जब मौके पर पहुंचे तो गोदाम से तेज लपटें उठ रही थी। आसपास के ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए गोदाम का दरवाजा तोड़ा और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, 2 गाड़ी पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित मोहित ने बताया कि उन्होंने हाल ही में औषधि व्यवसाय शुरू किया था। इस हादसे में करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग से टीन शेड से बना पूरा गोदाम भी जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित व्यापारी को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सरेड़ी छोटी स्थित रेवाड़ी की ढाणी में बन रहा भैरूजी का भव्य मंदिर इन दिनों अपनी बेजोड़ नक्काशी और भव्यता को लेकर चर्चा में है। सिरोही के प्रसिद्ध लाल पत्थर से बन रहे इस मंदिर का निर्माण राजस्थानी शिल्प कला का अद्भुत नमूना पेश कर रहा है। मंदिर की सेवा का दायित्व पीढ़ियों से रेवाड़ी परिवार निभा रहा है। वर्तमान में भंवर जी रेवाड़ी मुख्य पुजारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। उनसे पूर्व उनके पिता गौतम जी रेवाड़ी और उनके पूर्वजों से इस देवस्थान की गरिमा को संभाला है। मंदिर के पास लगभग 300 से 350 बीघा की विशाल भूमि है, जिसे भैरव जी के मालवण के नाम से जाना जाता है। यह विशाल क्षेत्र मंदिर की आस्था और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। वर्तमान में गोरा भैरू जी के मंदिर निर्माण पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आ चुकी है। मंदिर का मुख्य ढांचा और नक्काशी देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं में इसे लेकर भारी उत्साह है। मंदिर परिसर को और भव्य बनाने के लिए अभी काला भैरव जी का एक और मंदिर विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण होना बाकी है। इसकी योजना पर काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण पूरा होने के बाद यह मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल बनेगा। बांसवाड़ा एसपी सुधीर जोशी अंबापुरा थाने के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय रिकॉर्ड, शस्त्रागार, मालखाना, लुकअप, कंप्यूटर कक्ष, एचएम कार्यालय और स्वागत कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने विभिन्न रजिस्टरों की जांच की और रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शस्त्रों की सुरक्षा और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।
मालखाने में जब्त सामानों को सुरक्षित रखने तथा लॉकअप और मेस व्यवस्था में आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। एसपी जोशी ने एफआईआर और परिवादों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए थाने में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना स्टाफ से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को अनुशासन, संवेदनशीलता और आमजन के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। एसपी के सख्त निर्देशों के बाद थाने में व्यवस्थाओं में और सुधार की उम्मीद है। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में मुस्लिम यूथ करेज सेवा संस्था ने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संस्था के अध्यक्ष फरदीन मोहम्मद और उपाध्यक्ष अमन शाह ने करीब 245 स्कूली बच्चों को नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए। दोनों युवा पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा ही विकास की असली कुंजी है, इसलिए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का फैसला लिया। कम उम्र में ही दोनों दोस्त मिलकर समाज सेवा के बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। जो भी जरूरतमंद होगा उसकी सेवा के लिए वे हमेशा खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। उनकी इस पहल से क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई में मदद मिली है। स्थानीय लोगों ने एमवाईसी संस्था के इस कार्य की खूब सराहना की है। लोगों का कहना है कि आज के दौर में युवाओं का समाज सेवा के लिए आगे आना प्रेरणादायक है। आज एमवाईसी संस्था लाखों दिलों पर राज कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के छपड़ गांव में एक शनिवार को युवती हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार गांव की गुड़िया पुत्री लक्ष्मण किसी काम से पेड़ पर चढ़ी हुई थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर सीधे जमीन पर आ गिरी। युवती के गिरने से मौके पर चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। युवती को गंभीर हालत में संभाला गया। हादसे में उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और सिर पर भी गंभीर चोट आई है। परिजन तुरंत घायल गुड़िया को बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में युवती का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद से परिवार में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में पेड़ों पर चढ़ना खतरनाक होता है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस को अभी तक मामले की सूचना नहीं दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के बरवाड़ा नाका में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उधार सामान नहीं देने की रंजिश में बदमाशों ने एक युवक की दुकान और कार को निशाना बना दिया। बरवाड़ा नाका निवासी राधेश्याम रेगर के इलाके में किराना, टायर पंचर और वेल्डिंग की दुकान है। पीड़ित ने बताया कि 8 मई की रात करीब 9 बजे लक्ष्मण मोगिया अपने साथियों कन्हैया लाल और कंवर लाल के साथ दुकान पर आया। उधार सामान मांगने पर मना किया तो आरोपी विवाद कर चले गए। रात करीब 10:30 बजे आरोपी धनराज और ताराचंद मोगिया के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर वापस लौटे। उन्होंने घर के बाहर खड़ी ओमनी वैन में जमकर तोड़फोड़ की। जब राधेश्याम, उसकी मां लीलाबाई, मामा उदयलाल और पड़ोसी रतनलाल मीणा ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी धमकाने लगे। इसके बाद बदमाशों ने दुकान के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से दुकान में रखा किराना, टायर पंचर और वेल्डिंग का सामान जलकर राख हो गया। कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने आगजनी और तोड़फोड़ का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर स्टेटस व धमकी भरे वीडियो अपलोड कर दिए। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मदर्स डे के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर केंद्र ने सेवा कार्य किया। संगठन ने उप जिला चिकित्सालय प्रतापपुर में नवजात शिशुओं की माताओं को मेडिकेटेड बेबी किट वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अजय पाल सिंह सोलंकी ने की। मुख्य वक्ता महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजीत कोठिया ने की। विशिष्ट अतिथि केंद्र सचिव राम भरत चेजारा रहे। प्रारंभ में एएनएम मधुबाला ने हॉस्पिटल परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया। कोठिया ने बताया कि मदर्स डे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 15 मेडिकेटेड बेबी किट वितरित किए गए। डॉक्टर अजय पाल सिंह ने सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल के सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन राम भरत चेजारा ने किया और आभार मधुबाला सिस्टर ने व्यक्त किया। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट और ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत चीतरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बैंक खातों का लालच देकर साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस जांच में सामने आया कि 18 अप्रैल 2026 को साइबर सेल से मिली शिकायतों के आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र डूंगरपुर के एक संदिग्ध खाते की जांच की गई। यह खाता भरतलाल निवासी भेमई का था। पूछताछ में पता चला कि उसके खाते का उपयोग देश भर में साइबर ठगी के करीब 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए किया गया था।
इस खाते के खिलाफ विभिन्न राज्यों से कुल 14 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य वांछित आरोपी 35 वर्षीय महावीर सिंह पिता दिलीप सिंह राठौर निवासी बांसिया तंबोला को गिरफ्तार किया। आरोपी 1000 रुपए का इनामी था। उसे उदयपुर, डूंगरपुर और गुजरात के विभिन्न शहरों में सघन तलाश के बाद पकड़ा गया। इस कार्रवाई को थानाधिकारी रतनलाल जटिया, सौनी दिग्विजय सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, हेमेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को रुपयों के लालच में आकर अपना बैंक खाता, एटीएम या सिम कार्ड न दे। डूंगरपुर जिले के दोहड़ा थाना क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक हड़मतिया मंदिर के पास धारदार तलवार लहराता नजर आया। आरोपी राहगीरों और स्थानीय लोगों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहे थे। इससे मंदिर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दोहड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को काबू में किया और गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से धारदार तलवार भी बरामद जब्त कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजयपाल पिता मणिलाल परमार निवासी हड़मतिया फला पाल मांडव थाना दोहड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के इस कृत्य से क्षेत्र में भय का माहौल है। समय रहते कार्रवाई कर रहा आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी ने तलवार क्यों लहराई और उसका मकसद क्या था। इस सराहनीय कार्रवाई में दोबड़ा थाना पुलिस का विशेष योगदान रहा। बांसवाड़ा में मदर्स डे पर महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा ने सेवा कार्य किया। संगठन ने एमजी हॉस्पिटल में मां तुझे सलाम अभियान के तहत 5 प्रसूति महिलाओं को पोषण की पोटली वितरित की। पोटली में दाल, चावल, दलिया, ओट्स, नारियल, घी, भुने चने, साबुन, तेल, नेल कटर, सैनिटरी पैड, गुड़ आदि जरूरी सामान था। वितरण शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल, नर्सिंग ऑफिसर हंसा, कृष्णा, बरखा और वार्ड बॉय विष्णु कुमार की मौजूदगी में किया गया। डॉक्टर राहुल ने कहा कि प्रसूति के समय महिलाओं को पोषण की बहुत जरूरत है। यह पोटली उन्हें और नवजात शिशु को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। उन्होंने महिलाओं को पोषण और स्वच्छता की जानकारी भी दी। इस मौके पर महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा के सदस्यों ने डॉक्टर राहुल और नर्सिंग स्टाफ का श्रीफल देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में कांता भाटी, सुधा तलवाड़िया, पूनम सोतानी, हेमलता ओझा, ऋषि कन्या व्यास आदि वीरा बहनों का सहयोग रहा। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि संगठन आगे भी जरूरतमंद महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा। लाभार्थी महिलाओं ने संगठन का आभार जताया। छोटी सादड़ी के कोथड़ा गांव स्थित देवडोंगरी चमत्कारी देवनारायण मंदिर में धर्म और आस्था का संगम देखने को मिला। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा एवं अखंड पंचकुंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश और ध्वज दंड की स्थापना की गई। दोपहर 12:15 के अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। इससे पहले कलश और ध्वज दंड की पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकली यात्रा पर डीएनडी ग्रुप कोठड़ा ने पुष्प वर्षा की। जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। मंदिर में भगवान श्री देवनारायण, खाकल देव बाबजी, मामा देव बाबजी, जोइडा श्याम बाबजी, कालाजी भैरव, गोराजी भैरव और शेषनाग सहित 62 बम्बेराज की प्रतिमाओं के आकर्षक श्रृंगार कर विशेष पूजा और महाआरती की गई। पंचकुंडी यज्ञशाला में अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। कथा व्यास पंडित माणकचंद मेनारिया ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। शिलालेख के अनुसार स्वर्ण कलश की बोली पटेल गणपत लाल पुत्र ताराचंद ने 4,11,000 में, ध्वज दंड की बोली सुरेश चंद्र पुत्र रामेश्वर लाल ने 1 लाख में और प्रधान कुंड की आहुति की बोली मिठूलाल पुत्र मग्नीराम ने 86,000 में ली। अंतिम दिन आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा भी पहुंचे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।